हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक खुशी त्योहारों की कैसे मनाएं, कोरोना की मार ने सब अधूरा कर दिया है। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। बाज़ारों की रौनक, घर का सुख चैन, और जब हम कहीं बाहर निकलते हैं तो कुछ भय बना रहता है अंदर। तो ये जो बीमारी है इसने बहुत असर डाला है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे व्यापार पर, हमारी बाज़ारों में और हम पर, हमारे परिवार पर। बहुत से कष्ट जुड़ गए हैं इस बीमारी के साथ ज़िंदगी के। तो त्यौहार अधूरा और सब कुछ पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी त्यौहार है, त्यौहार तो बनाने ही हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक यही है, खुशी त्योहारों की कैसे मनाएं, कोरोना की मार ने सब अधूरा कर दिया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। खुशी त्योहारों की कैसे मनाएं, कोरोना की मार ने सब अधूरा कर दिया है। खुशी त्योहारों की कैसे मनाएं, कोरोना की मार ने सब अधूरा कर दिया है। बाज़ारों की रौनक को फीका कर दिया है। बाज़ारों की रौनक को फीका कर दिया है। बहुतों का मेहनताना काम करने वालों का आधा कर दिया है। बहुतों का मेहनताना काम करने वालों का आधा कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा काम बहुत जगह हो गया है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा काम बहुत जगह हो गया है। दुकानों पे ग्राहक का आना बंद हो गया है, इसीलिए वहाँ पे काम करने वालों का मेहनताना आधा कर दिया है। हर जगह तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो गया है। हर जगह तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो गया है। दुकान वाले भी क्या करें, दुकानों पे ग्राहकों ने आना ही बंद कर दिया है। दुकान वाले भी क्या करें, दुकानों पे ग्राहकों का आना ही बंद हो गया है। इन्हीं हालातों को देखते हुए त्योहारों का असर बाज़ारों में थोड़ा कम हो गया है। इन्हीं हालातों को देखते हुए त्योहारों का असर बाज़ारों में थोड़ा कम हो गया है। अब देखते हैं त्यौहार के आने से और क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखते हैं त्योहारों के आने से और क्या फ़र्क पड़ेगा। त्यौहार तो हमें पूरा करना ही पड़ेगा। त्यौहार तो हमें पूरा करना ही पड़ेगा। बच्चों को थोड़ा समझाना ही पड़ेगा। बच्चों को थोड़ा समझाना ही पड़ेगा। अब की बार बहुत कुछ इन त्योहारों में अधूरा रखना ही पड़ेगा। अब की बार बहुत कुछ इन त्योहारों में अधूरा रखना ही पड़ेगा। कोरोना की मार है, संभल के अपना त्यौहार पूरा करना पड़ेगा। कोरोना की मार है, संभल के अपना ये त्यौहार पूरा करना पड़ेगा। खर्चा नहीं है घर में, फिर भी बच्चों को खुश तो रखना ही पड़ेगा। खर्चा नहीं है घर में, फिर भी बच्चों को तो खुश रखना ही पड़ेगा। त्योहारों को तो पूरा करना ही पड़ेगा। त्योहारों को तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब की त्योहारों में अब की बार खर्च संभाल के करना पड़ेगा। हमें अब की त्योहारों में अब की बार खर्च संभाल के करना पड़ेगा। अब की बार इन त्योहारों में हमें बहुत कुछ अधूरा रखना ही पड़ेगा। अब की बार हमें बहुत कुछ अधूरा इन त्योहारों में रखना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये मेरा आज का टॉपिक और विषय था। दोस्तों, हम क्या करें जब हमारे पास कहीं से आने का साधन नहीं होगा,
तो हम आगे ना तो किसी को दे पाएंगे, ना कोई ऐसी ज़रूरत की चीज़ जिसको पूरा करना है हम नहीं कर पाएंगे। तो ये फ़र्क तो पड़ा है बहुत से परिवारों में, बहुत से घरों में, बहुत सी ज़िंदगियों में, और हमारे व्यापार और हमारे देश पर। लेकिन दोस्तों, त्यौहार हैं, कुछ कमी बेसी हो भी जाए तो क्या, त्यौहार तो खुशी का माध्यम है, और खुशी पैसे से नहीं मिलती, अपनी सूझबूझ बुद्धि से भी हम हर त्यौहार को श्रद्धापूर्वक मना सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करूँगा आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बाय दोस्तों।